इस वक्त जो ताज़ा अपडेट है वो बता दें कि भारत और यूएई के बीच जो डेलीगेशन लेवल टॉक्स हैं उसकी शुरुआत हो गई है। ये उसके शॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही देशों के जो प्रतिनिधिमंडल स्तर की जो वार्ता है वो हैदराबाद हाउस में उसकी शुरुआत हो गई है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ यूएई के क्राउन प्रिंस दोनों मौजूद हैं और साथ ही साथ जो एक बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच ये बातचीत हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने कहा कि ये पहली आधिकारिक यात्रा पर क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आए हुए हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में एक तरफ यूएई के प्रतिनिधिमंडल और दूसरी तरफ भारतीय प्रतिनिधिमंडल। दोनों ही देशों के बीच बहुत सारे अहम क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है, चाहे वो द्विपक्षीय निवेश की बात कर लें, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की बात कर लें, सांस्कृतिक सहयोग की बात कर लें, या फिर और जो दूसरे जो आर्थिक संबंध है उसकी बात कर लें। इन तमाम फिनटेक सहयोग भारत और यूएई के बीच में है, उस पर बातचीत हो सकती है। सामरिक सहयोग की बात कर लें। इन तमाम क्षेत्रों में बातचीत होने की उम्मीद की जा सकती है। और अब से कुछ देर के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को दोनों ही नेता संबोधित करेंगे तब हमें पता चल पाएगा कि किन किन क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आपसी समझौते हुए हैं। लेकिन इस वक्त ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें, और जैसा कि हमने कहा कि दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत होते रहे हैं। बीते दिनों में डिजिटल भुगतान की बात कर ली जाए तो यूपीआई और एएनआई जो वहाँ की जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, उन दोनों के बीच में इंटरलिंकिंग की सुविधा प्रदान की गई थी, जिससे कि भारत और यूएई के बीच सीमा पार लेन देन की निर्बाध सुविधा हासिल हो सकेगी और वित्तीय जो कनेक्टिविटी और सहयोग वो काफ़ी मजबूत हो पाएगा। हमारे यहाँ का जो घरेलू डेबिट कार्ड है रुपे और वहाँ का जयवान, उसको भी इंटरलिंक करने की बात हुई थी। इस पर भी क्या कुछ बात आगे बढ़ी, इस पर भी बातचीत हो सकती है। निवेश की जब बात आती है तो भारत और यूएई के बीच में 2022-23 की बात कर ली जाए तो चौथा सबसे बड़ा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इसी देश से यानी कि यूएई से आया था, और इसने भारत के जो बुनियादी ढांचा क्षेत्र है उसमें 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई थी।